अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज 10 नवंबर है और दिन है एतवार का और ये हमारी पहली वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर वो कौन लोग हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है वो बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं और इसके लिए बुनियाद क्या बनाई जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़, उनकी जो लंदन यात्रा है, क्या उसमें कोई रुकावट पैदा हो गई है और चेयरमैन नैब क्या कोई ऐसा फ़ैसला करने जा रहे हैं कि जिससे इनकी बैरून मुल्क रवानगी जो है वो रुक जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये जो डील और NRO की बात की जा रही है। नाजरीन, बहुत ज़्यादा ये ख़बरें गर्म हैं डील के हवाले से, ढील के हवाले से, NRO के हवाले से। NRO या प्ली बार्गेन, जैसे कि शेख रशीद ने भी कहा कि प्ली बार्गेन होगी और उसमें पैसे दिए जा सकते हैं। प्ली बार्गेन किस तरह से होती है, पहले तो आपको नाज़रीन ये बता दूं कि क्योंकि बहुत सारी तरफ से जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी अथेंटिसिटी जांचने के लिए जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो प्ली बार्गेन किस तरह से होती है उसका तो एक बड़ा जो कानूनी तरीका है, जो नायब कानून के अंदर है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। प्ली बार्गेन का तरीका यह है कि जिस शख्स के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम होता है, या आप यूँ समझ लें कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर या नवाज़ शरीफ के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, तो वो दरख्वास्त लिख कर देंगे चेयरमैन नैब को कि मैं करप्शन की रकम वापस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ प्ली बार्गेन कर लें, जिसे हैगल एंड टैगल भी हम कहते हैं, जोड़ तोड़ कर लें कि कुछ पैसे कम कर लें, कुछ मैं पैसे जो है वो इतने ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उसमें ये बारगेनिंग होती है और जब ये मामला तय हो जाता है तो चेयरमैन नैब उसकी मंजूरी देते हैं और मंजूरी देने के बाद ये मामला हतमी मंजूरी के लिए जो है वो मुतलका अदालत में, जहाँ इस मुकदमे की समाअत चल रही होती है, वहाँ पेश किया जाता है और अदालत फिर उस प्ली बार्गेन को मंजूर कर लेती है। इसके अलावा एक होता है वॉलंटियरली रिटर्न, यानी कि रज़ाकाराना तौर पर आप रकम वापस कर देते हैं, उसमें उसे PB नहीं कहते। और उस VR के अंदर ये होता है कि आपने बंदे को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा उसने कहा भाईजान मुझे पकड़े ना, मुझे गिरफ्तार ना करें, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मतलब अरेस्ट होने से पहले ही वो कहते थे भाई मुझसे पैसे ले लो, मेरी जान छोड़ो। तो ये VR नहीं है। और प्ली बार्गेन किस तरह से होती है ये भी आपको बता दी। अब अगर आपने बाबर अवान की वीडियो देखी हो तो उसमें भी उन्होंने बात की है, ये $14 बिलियन की जो डील है उसमें क्या बात की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात की जा रही है कि $14 बिलियन जो है, ये जो लंदन यात्रा हो रही है, ये जो ज़मानतें हुई हैं शरीफ ख़ानदान की, मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की, तो इसके नतीजे में $14 बिलियन की ख़बरें आ रही हैं कि मुल्क के ख़जाने में आएंगे। और किस तरीके से आएंगे, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की शक्ल में थर्ड पार्टी देगी और मुख्तलिफ ग्रांट्स की शक्ल में या किसी और सेटलमेंट की शक्ल में ये पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में आते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि पहले तो ये देखें कि ये ख़बरें कहाँ से रही हैं और किस तरह से आ रही हैं। पहले 4 मरतबा ख़बर आई डील हो गई, फिर 4 मरतबा ये ख़बर आई कि डील ख़त्म हो गई और अब दोबारा डील की ख़बरें जो हैं वो उसी तरह से शुरू कर दी गई हैं। और फिर एक ख़बर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 10 अक्टूबर को एक ऐसा फ़ैसला देने के लिए जा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो वफाक में और सूबों में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और तमाम उनके पार्लियामेंटेरियन जो है वो नाअहल हो जाएंगे। आज 10 नवंबर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ चुका है। फिर ये ख़बर आई कि 24 से 48 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना धरना ख़त्म कर देंगे। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, शहबाज शरीफ का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट कर दिया गया है, तमाम गन जो है वो निकाल दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं, उनका ख़ुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो काफ़ी ख़राब है। एक दिन कुछ खबर आती है, दूसरे दिन वो अपनी खबर को निगेट कर देते हैं और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, तसादम की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहा गया कि तसादम की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये देखने की ज़रूरत है कि ख़बरें कहाँ से आ रही हैं और किस तरह की आ रही हैं। जहाँ तक $70 बिलियन की बात है, तो अगर ये थर्ड पार्टी के ज़रिए आनी है तो यहाँ ये सोचने की बात है जो कानूनी दायराकार के अंदर है कि इसका नवाज़ शरीफ को क्या फ़ायदा होगा। आप पैसे दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि थर्ड पार्टी के ज़रिए दे रहे हैं, क्या आपके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं? क्या आपको जेल से हमेशा के लिए निजात मिल रही है? आपको तो 8 हफ़्तों की ज़मानत मिली है ना, 8 हफ़्तों के बाद फिर ज़मानत की जो एक्सटेंशन करनी है वो पंजाब हुकूमत ने करनी है। और मरीम नवाज़ का भी पासपोर्ट ताहाल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के पास है, वो भी नहीं मिला और उसके लिए भी अभी आपने दरख्वास्त दायर करनी है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? मुकदमा तो आपके चलते रहेंगे, फिर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वापस नहीं आएंगे। चलें ठीक है, वापस नहीं आएंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके मुकदमा यहाँ पर चलते रहेंगे, आप पैसे भी दे रहे हैं लेकिन आपके मुकदमा यहाँ पर चल रहे हैं और आपको अदालती मफरूर करार दे दिया जाएगा, आप पाकिस्तान वापस नहीं आ पाएंगे।
और जब वापस नहीं आ पाएंगे तो आपकी सियासत जो है वो समझ लें कि हमेशा हमेशा के लिए ठपती जाएगी, आप सियासत नहीं कर पाएंगे। फिर नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमरान खान क्यों नहीं बता रहे भाई इनके साथ अगर डील हुई है तो ये पैसे भी दे रहे हैं, तो इमरान खान क्यों नहीं बता रहे? आखिर इसकी भी कोई वजह होगी। इसकी वजह यही है कि पैसे नहीं मिले। चूँकि इमरान खान ने कौम के साथ वादा किया था कि भाई मैंने ये पैसे वसूल करने हैं, इनके जो करप्शन की रकम है ये ख़जाने में वापस लेके आऊँगा। और इमरान खान को छुपाने से क्या मिलना है? इमरान खान को छुपाने से तो कोई सियासी फ़ायदा नहीं मिलना। जब ये पैसे आएंगे, अगर कोई डील हो जाती है तो इमरान खान को सियासी फ़ायदा होगा ना। ये 5 साल भी हुकूमत करेंगे, अगले 5 साल भी लोग इसी को वोट देंगे, भी देखें जी करप्शन का पैसा जो है वो इमरान खान वापस लेके आए हैं। लेकिन अगर इमरान खान छुपाएंगे भी ये डील हुई है और पैसे ये दे रहे हैं, तो उसका तो सियासी नुकसान होगा। और वो तो शरीफ ख़ानदान तो कभी नहीं मानेगा कि हमने डील की है। और इमरान खान भी अगर छुपाएगा तो नुकसान तो फिर ज़ाहिर बात है कि फ़ायदा शरीफ ख़ानदान को होगा, नुकसान जो है वो इमरान खान को होगा। और बाबर अवान अपनी वीडियो में क्या कहते हैं? बाबर अवान ने कहा कि ये मुख्तलिफ कॉर्नर से जो खबरें आ रही हैं, $14 बिलियन, इतने बिलियन डॉलर्स, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन इमरान खान ने कोई डील नहीं की। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान ने ना किसी को डील दी है ना डील दी है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर शरीफ ख़ानदान ये पैसे दे रहा है तो फिर वो क्यों दे रहा है? ये भी सवाल पैदा होता है ना कि उनके मुकदमात भी ख़त्म नहीं हो रहे और मुल्क से वापस बाहर जाने के बाद वो अदालती मफरूर भी करार पाएँ, पैसे भी दे दें, सियासी करियर भी ख़त्म हो जाए, तो फिर उन्हें कौन अक्लमंद कहेगा? तो नाज़रीन ये जो कुछ भी हो रहा है ये कानून के दायरे के अंदर हो रहा है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक तो आप खुद चीज़ों को कंपैरिजन किया करें। और इमरान खान पर जो गद्दारी के मुकदमे की बात है वो भी अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन चीज़ों का कंपैरिजन खुद करें। भाई 4 खबरें डील की दी, चारों ने रिजेक्ट हो गई। इलेक्शन कमीशन की खबर दी, वो भी फारिग हो गई। शहबाज शरीफ के हवाले से खबर दी, वो भी फारिग हो गई। मौलाना का धरना 2 दिन के अंदर ख़त्म होना था, वो खबर भी ख़त्म हो गई। और आज कह रहे हैं कि मौलाना तसादम की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले कहा कि तसादम की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इस खबरों का आप खुद कंपैरिजन करें। बहरहाल ये अगर ये ज़मानतें मिली हैं तो कत्ल के मुकदमे में पूरी दुनिया के अंदर जो है वहाँ पर भी ज़मानत जो है वो मुल्ज़मान को मिलती है। और जब किसी की ज़िंदगी मौत का इशू हो जाए तो फिर ज़मानत देना पड़ती है। और कल शेख रशीद ने भी यही कहा कि अगर हम इनको ज़मानत ना देते, जो इनकी सेहत के इशू चल रहे हैं, तो हमारे गले पड़ जाने थे। गले पड़ने का मकसद क्या था? आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया ये एडमिट करती है कि जो इमरान खान है वो करप्ट नहीं है। और उनके सियासी मुखालफिन भी इस बात को एडमिट करते हैं कि इमरान खान चाहे जिस तरह का भी है, यू टर्न लेता है, जो लेता है, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम उसके ऊपर कोई नहीं लगा सकता। लेकिन अब लोग शायद ये चाह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इमरान खान उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना दे, और इस बात के ऊपर गालियाँ दी जा रही हैं इमरान खान को कि उसने डील कर ली है या डील दे दी है, तो क्या इमरान खान को आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये कोई ऐसा वाक़या हो जाता, खुदा न खास्ता ज़िंदगी से हाथ धो बैठते नवाज शरीफ, तो कातिल किसे करार दिया जाना था? चलें करप्ट तो नहीं था, तो कातिल तो इमरान खान को करार दिया जाना था कि इमरान खान ने कत्ल कर दिया। और ये बात वही लोग कर रहे हैं कि जो ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। अब वही लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो डील कर रहा है और उन्हें बाहर जाने के लिए दे रहा है। अच्छा, इमरान खान की मजबूरी क्या है ये भी तो जानने की ज़रूरत है ना। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि इमरान खान इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे रहा है? इमरान खान ने, आपको पता है कि जब वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने हल्फ उठाया था। वो हल्फ क्या उठाया था? कि वो आइन की पासदारी करेंगे, मुल्की कवानीन की पासदारी करेंगे और आइन की हिफाजत करेंगे। अच्छा, आइन की हिफाजत भी करें, आइन की फरमाबरदारी भी करें, कानून की ताबेदारी भी करें। आइन क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 5, नाज़रीन आप खुद गूगल से जो है वो गूगल करें, निकालें, पढ़ें। आइन का आर्टिकल ये कहता है कि मुल्क का हर शहरी, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो फ़कीर फ़ुकरा क्यों ना हो, चाहे उसे आइन का पता हो या ना हो, लेकिन वो मुल्क का जो आइन है, जो दस्तूर है, जैसे पाकिस्तान का आइन है इसी तरह से बरतानिया का आइन है, लेकिन पाकिस्तान का आइन लिखा हुआ है, बरतानिया का आइन लिखा हुआ नहीं है। जैसे अमेरिका का आइन है इसी तरह से भारत का भी आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर से हम उर्दू में कहते हैं। उसका आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर छोटा बड़ा शहरी, चाहे जिस भी ओहदे के ऊपर है, छोटे ओहदे पर है, बड़े ओहदे के ऊपर, अमीर है, गरीब है, वो मुल्क के इस दस्तूर का पाबंद रहेगा। और फिर आगे जाके कहता है कि अगर वो दस्तूर की पाबंदी नहीं करेगा, दस्तूर की बात नहीं मानेगा, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दस्तूर ऑफ पाकिस्तान ये बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि उस शख्स के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। यानी कि अगर आपने आइन के आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल की, आइन के किसी भी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की, तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा, जिस तरह से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ चल रहा है। और उसमें सज़ा जो है फांसी की सज़ा है या फिर उम्र कैद की सज़ा है। और आइन का आर्टिकल 9 जो है इस तमाम सिनेरियो के अंदर बड़ा जो है वो रेलेवेंट है। आइन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि रियासत जो होगी, हुकूमत चाहे जिसकी मर्ज़ी हो,
उस वक्त रियासत के ऊपर जो भी हुक्मरान होगा, जो भी हुक्मरान जिस वक्त में, अगर किसी शहरी की ज़िंदगी और माल का कोई मसला पैदा होता है, अगर किसी शहरी की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है, उसकी जान को ख़तरा होता है, तो उसकी हिफाजत करना रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। यानी कि एक बात अब समझने की है कि जब इमरान खान आइन का हल्फ ले रहे हैं, आइन की पासदारी का, तो आइन के आर्टिकल 9 के तहत हर शहरी की जान की हिफाजत इमरान खान की ज़ाती ज़िम्मेदारी है, चाहे वो उसका सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो। दूसरा, इमरान खान की नवाज शरीफ के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, करप्शन के मामले के ऊपर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक जंग में एक काफिर के ख़िलाफ़ जो है बरसर पेकार थे, लड़ाई चल रही थी, और हज़रत अली ने उन्हें नीचे गिरा लिया और ख़ुद उसके ऊपर बैठ गए और उसे पीट रहे थे, और उस काफिर ने हज़रत अली के चेहरे मुबारक के ऊपर जो है वो थूक दिया। जब उसने थूका तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम उसके, क्योंकि उसके पेट के ऊपर बैठे हुए थे, उसे गिरा के, तो आप उठकर जो है वो साइड पर हो गए, उसे छोड़ दिया। किसी ने आपसे पूछा कि आपने इसे क्यों छोड़ दिया, तो हज़रत अली ने फरमाया कि देखें, मैं इसके साथ लड़ाई कर रहा था, तो मेरी ये इसके साथ लड़ाई इस्लाम की लड़ाई थी, लेकिन अब चूँकि इसने मेरे मुँह के ऊपर थूक दिया है तो ये मेरी ज़ाती लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा। तो इमरान खान की भी नवाज शरीफ के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ की लड़ाई करप्शन के ऊपर है, और ये मुकदमात रहेंगे कि चाहे ये नवाज शरीफ वगैरह बाहर चले जाएं, ये बाहर से वापस नहीं आते तो इनका सियासी करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान को उनसे निजात मिल जाएगी, इनका सियासी ख़ानदान जो है वो हमेशा के लिए, इनकी सियासी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये वापस आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मुकदमात का सामना करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये पैसे आने की बात है, ये पैसे नहीं आ रहे जनाब। ये पैसों के हवाले से आज फिर आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जैसे पहले लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 4 मरतबा दिया गया, 4 मरतबा रिजेक्ट कर दिया गया, 5वीं मरतबा आपको फिर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो आप ये लॉलीपॉप, जो नाजरीन ये लेना चाहते हैं, जो जिनको ये पसंद है, वो ले, एंजॉय करें, खाए पिएँ, मज़े करें। लेकिन बहरहाल डील के हवाले से तमाम खबरें झूठी मनगढ़ंत हैं। और जहाँ तक चेयरमैन नैब की बात है कि वो डट गए हैं, चेयरमैन नैब डट नहीं सकते। चेयरमैन नैब सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, और कल तक आप देख लीजिएगा कि वफाकी काबीना नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को जाने की इजाज़त दे देगी, लेकिन मशरूत होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से मरीम नवाज़ को जो उनका पासपोर्ट है वो वापस मिल जाए। और लग नहीं रहा कि अब पासपोर्ट वापस लेने भी